एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हां, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जी हां, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना विषय कोड जो है 110 होने वाला है और ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 017554। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर है और ये जो है क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो है वो ए है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे मिला सकते हैं और इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें जो है 30 को लघु उत्तरीय प्रश्न है और 8 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका सॉल्यूशन आज आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव कहां पे मिलेगा, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है इसके लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, ध्यान रखिएगा। और प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा एक मॉडल पेपर का जो है आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, और उस मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट में आप लोग गणित का जो है मैंने कि कैसे जी वीडियो नंबर 1 जो है देखिएगा, चाहे पार्ट 1 देखिएगा, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा ये 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम लोग केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और साथ में जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं पहला नंबर इसको मैंने कि क्वेश्चन का मैंने के आसपास में क्वेश्चन के आसपास क्या होता है, मैंने पहला नंबर क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान रखिए, यानी कि 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, को प्रश्न का उत्तर देना है जी, 15 को प्रश्न का जो है आप लोग को उत्तर देना है। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके पास लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 ही को बनाना है। इस कोटि के प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे अगर आप सही उत्तर देते हैं तो, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए देखिए इस तरह से 15 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे 30 में से, आए क्वेश्चन को जो है 2 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 30 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है जी, 2 संख्याओं का मस 145 तथा लस 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकालें। ऐसा सवाल आप लोगों को हम बता चुके हैं जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे चैप्टर वाइज। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सब्जेक्टिव भी हम पढ़ाते हैं, रखिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज बहुत लंबे 6 घंटे 7 घंटे के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें एक वीडियो में एक चैप्टर को निपटा दिए, एकदम अच्छे लेवल से निपटाए हैं, जिसमें हर एक टाइप को कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जाकर के वहां पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और ये हम लोग का सबसे प्यारा सा चीज होता है जिसको लिख लेना ज्यादा जरूरी होता है, सॉल्यूशन को। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन सवाल में दिए रहते हैं पहले उसको लिख लेना चाहिए, ये ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए इसमें 2 को संख्या का बात कर रहा है, 2 संख्याओं का, तो हम मान लेते हैं कि माना कि 2 संख्याएं क्या क्या मान लीजिए, तो आप लोग कहेंगे सर मान लीजिए ए तथा बी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए तथा बी हमने मान लिया। अब क्या क्या दिया है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दिया है कौन सी, तो सबसे पहला जो चीज दिया है वो दिया है मौसा दिया है, यानी कि HCF दे दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ किसका जी है, 2 को संख्या का, दोनों संख्या माने जी ए और बी माने, तो यानी कि HCF ऑफ ए बी, इसका जो वैल्यू दिया है वो 145 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लॉसा दिया है, यानी कि एलसीएम दे दिया है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम है वो दिया है 2175, यानी कि 2175, यानी कि 2175 दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से ए को जो संख्या है वो 725 है, यानी कि ए और बी 2 को संख्या माने है ना, तो इसमें से ए को जो संख्या है वो 725 है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो हम ए को संख्या ए का मान यहाँ पे 725 लिखे। तो यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, यानी कि बी का मान ज्ञात करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को हम एक फॉर्मूला बताए थे, अगर ज्ञात करना हो ये चीज, दूसरा वाले संख्या ज्ञात करना हो, चाहे इस 4 में से किसी भी संख्या का मान ज्ञात करना हो, चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो इस 4 में से, तो आपके लिए एक रामबाण सूत्र बताए हुए थे सब्जेक्टिव वाले वीडियो में चैप्टर 1 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो सूत्र क्या कहता था, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वो सूत्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अब
हम लोग कहते थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ गुना क्या कर देंगे जी, एलसीएम कर देंगे। यानी कि ए वाला सूत्र आप लोगों को हमने पढ़ाया हुआ था कि दोनों संख्या गुना कीजिएगा तो किसके बराबर आएगा जी, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं जी, ए कॉमा बी, ए गुना बी यहाँ पे आता है। ए का मान कितना है 725 है, तो यहाँ पे ए का मान हम लोग 725 रखेंगे। बी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे एचसीएफ ए और बी का जो है दिया कितना है जी 145 देता है, यहाँ पे 145 लिख लेंगे। एचसीएफ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। एलसीएम जो दिया है 2175 दिया था, यहाँ पे 2175 हम लोग क्या करेंगे जी, एलसीएम को लिख लेंगे। अब यहाँ से आप लोगों को ज्ञात करना है बी का मान, तो यहाँ से बी का मान क्या हो जाएगा, तो 145 गुने 2175। ठीक है, 2175 और देखिए बी के गुना में 725 है तो बाटा के नीचे चला जाएगा। अब आप लोग एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, 725 यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे जो है आपको कटाना है, यानी कि सरल करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना है, काम खत्म हो गया। लेकिन आप लोग जब कटाने जाइएगा तो देखिए 145 का पहरा आपको याद नहीं है, तो अंदाजा लगाना होता है कटाने टाइम। ठीक है ना, रखिए अंदाजा लगाइएगा कि कितना बार में कट सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 5 70 होता है। देखिए 72 एक अंक छोड़ दीजिए, ध्यान रखिए लास्ट वाला एक अंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने दहाई और सैकड़ा अंक पे बात कीजिए, तो दहाई और सैकड़ा अंक को भी देखना होता है। यहाँ पे 14 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 14 से देख रहे हैं कि 72 जो है कितना बार में जा सकता है, तो आप लोग सर 5 बार जा सकता है। 14 5 70 यानी कि 5 बार हम लेके जा सकते हैं, इतना हमको अंदाजा लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बार जा सकता है तो गुना करके चेक करेंगे। देखिए 5 से गुना करेंगे पूरा में कि इतना के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर आ जाएगा तो समझिएगा चीज एक कट जाएगा। ठीक है, तो गुना करते हैं, 5 5 25 के 5 हासिल 2 होगा और 14 5 70 और 2 72 हो जाएगा। यानी कि 145 से 725 काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। इस तरह से कटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से जो है 175 कटाना है, तो 5 चौका 20 होगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, देखिए तो यानी कि कितना बचेगा जी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 यानी कि 17 बचेगा। 5 यही 15 हो जाएगा, तो फिर बचेगा 2 और 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब 5 5 25 हो जाएगा। अगर ऐसे कटाने नहीं आता है ना तो आप लोग इसे भाग दे दिया करिएगा, 5 से भाग दे दिएगा 2175 में, और यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 435। अगर आप लोग भाग सही सही बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप 10वीं कक्षा में हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको ये भाग छोटा मोटा तो जरूर आता ही होगा। तो आप लोग इसे भाग करके देख लीजिएगा, 435 बार में कट जाएगा। तो यहां से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो दूसरी संख्या बी वो कितना है जी, 435 है। और यही आप लोग आंसर लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अतः दूसरी संख्या जो है 435 है, ऐसा लिख सकते हैं और आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। अगर इतना आप लोग बना देते हैं तो आपको 2 अंक पक्का मिलेंगे, एक भी नंबर काटने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, माने दिया जाएगा, आप जो है एक भी नंबर कम नहीं पाएंगे, एकदम 2 में 2 आपको देंगे। जो भी एग्जामिनर चेक करेंगे ना वो आपको 2 में 2 देंगे, अगर ऐसे सजा करके लिख देते हैं तो। लेकिन अगर वहीं लिया छिया करके लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो वैसा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, एकदम ऐसे सजा करके लिखने का प्रयास करेंगे, ज्यादा आपको आसानी होने वाली है। ठीक है, तो एक नंबर सवाल समझ लीजिए। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल, और 2 नंबर जो सवाल यहाँ पे दिख रहा है वो त्रिकोणमिति से दिख रहा है। और त्रिकोणमिति वाले सवाल जैसे ही देखते हैं आप लोग वैसे ही भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति वाले सवाल बहुत ईजी होता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, तो फार्मूला जो है अगर आप लोग याद नहीं रखे ना तो हम आपको एक बार बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको सिंपल से देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो मैथ का जो है प्लेलिस्ट आप लोग खोल लीजिएगा, तो वहां पे आपको जो है त्रिकोणमिति का फार्मूला का जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा जी, तो पुराना वाला जो मैथ का प्लेलिस्ट बनाया है ना उसमें मिल जाएगा, था ना। देखिए अगर वहां पे नहीं मिलता है आप लोग को तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में फार्मूला वाले वीडियो का जो है लिंक देने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा, जा करके वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको जो है फार्मूला जो है दिखाई दे देगा, मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग से मैं आप थोड़ा सा कहना चाहेंगे, देखिएगा चीज ये जो है फार्मूला अगर आप लोग को याद है, ठीक है, त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति वाले सवाल बनाना आसान होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर फार्मूला याद न है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद नहीं आ रहा तब भी बना सकते हैं अगर छोटा मोटा जो है फार्मूला याद है तो। ठीक है, चलिए इसको छोटा मोटा फार्मूला से ही हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है सेक थीटा का मान दिया है। ठीक है, लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पे क्या चीज जी, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है।
ठीक है, क्या दिया है जी, सेक थीटा का जो मान दिया है, सेक थीटा का मान वो दिया है 13/12 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, सेक थीटा का मान कितना दिया, 13/12 दिया है, ध्यान रखिए। अब ये सेक थीटा का मान दिया है ना जी, तो इसी का प्रयोग करके हमको देखिए इतना दूर का जो है मान ज्ञात करना है, इसी का मान निकालने के लिए यहाँ पे कहा है। और इसमें इसको ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए इसमें साइन, साइन, कॉस और कॉस दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें दो गो पद दिखाई दे रहा है, साइन और कॉस दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि इस सेक थीटा के मान से आप लोग को साइन और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना होगा। और सेक थीटा से साइन और कॉस का मान ज्ञात करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि p² + b² = h² का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, जो कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो वापस से एक बार कह रहे हैं कि आप लोग मैथ के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको एक पाइथागोरन ट्रिक का जो है वीडियो मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में। ठीक है, तो वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले जो है प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, तो पाइथागोरस ट्रिक का जो है मैंने कहा मिलेगा जी, एगो पूरा का पूरा लंबा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एकदम अच्छा से बताए हुए हैं और उसमें मौखिक आंसर निकालना भी सिखाए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि सारे वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करूंगा, ताकि आपको जो है देखने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ना हो तो कृपया करके प्लेलिस्ट से ही जाकर के पढ़ें, बड़ा अच्छा प्लेलिस्ट बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा का जो वैल्यू दिया 13/12 दिया है। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि बाबू बताइए सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो PBH में कितना होता है। तो आप लोग कहेंगे सर सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है h/b होता है। सेक थीटा का वैल्यू जो है h/b होता है, यानी कि देखिए ऊपर वाला जो मान दिया वो h का मान दिया है और नीचे वाला जो मान दिया है वो b का मान दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे जी, मानेंगे। ठीक है, माना कि h = कितना जी, 13, लेकिन 13 नहीं लिखेगा, यहाँ पे k साथ में लगाइए, चाहे m साथ में, चाहे एक साथ में लगाइए, मैंने कोई भी एक चर राशि आप लोग जरूर इसके साथ लगाइएगा। अभी बताते हैं क्यों लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h = 13 के, तथा यहाँ पे b = कितना हो जाएगा जी, b = 12 के है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को p का मान निकालना होगा। अब देखिए k का मान क्यों k यहाँ पे क्यों लगाए हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप लोग लिखते हैं कि 15 जो है आप लोग 10 लिखते हैं, लेकिन जब आंसर लिखना होता तो आप लोग इतना नहीं लिखते हैं। जब सॉल्व करते करते गए और इतना कहीं पे आया, ध्यान रखिए, तो इसके बाद आंसर यहीं पे नहीं लिखते हैं। आप क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, कटाते हैं इसको, 5 से 5 15, 5 दूना के 10, तो ये 3/2 आ जाता है। तो वैसे ही जो है कटा करके मान दिया जाता है, जो भी सेक थीटा का मान दिया तो फाइनल आंसर दिया गया। ध्यान रखिए, फाइनल का दिया गया जी, आंसर दिया गया जो कि कटा हुआ मान है। ध्यान रखिए, अब क्या चीज को कटाया गया है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसीलिए यहाँ पे k लगा दिया गया, यानी कि जो कटाया गया ना वो राशि क्या है जी, k है। ठीक है, और k से k कट जाएगा तो वापस इतना ही वैल्यू होगा, 13/12 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 13 k रखिए और नीचे 12 k रखिए, k से k कट जाएगा तो वापस 13/12 ही होगा। यानी कि जो कटाया वाला जो वैल्यू है, यानी जो कटाया गया है, ध्यान रखिए, वो वाला वैल्यू यहाँ पे सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ये अनुपात में है, और अनुपात में तो आपको अनुपातिक राशि जो है मानना पड़ेगा k। ठीक है, ध्यान रखिए, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमेशा आप लोग जो भी h का मान जो है, p का मान जो है, b का मान जो लिखना होगा ना, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा एक चर राशि के साथ लिखिएगा, क्योंकि कई टीचर लोग इसको नहीं लिखते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आपको 2 में 2 लाने से क्या कर सकता है जी, रोक भी सकता है। तो ऐसे ही होता है कि परीक्षा में आप लोग क्या करते हैं, 100 में 100 बना करके लाते हैं, ठीक है, बना करके आ जाते हैं, लेकिन आपको जो है 100 में 100 मार्क्स मिलता नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं इसी से नंबर आपके कट जाते हैं। इसलिए आप मेरे वीडियोज के सब्जेक्टिव वीडियो को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम बनाने का जो है सही सही तरीका बताते रहते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से जरूर आप लोग वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, भगा मत देखिएगा, एकदम बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो p का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग p का फॉर्मूला निकालने का, मैंने p का मान निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे, h² माइनस में b², ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं जी, h का मान रखते हैं, तो h का मान यहाँ पे 13 के है, तो यहाँ पे 13 के रख लेंगे, इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। माइनस में देखिए b का मान जो है 12 के, यहाँ पे 12 के रखेंगे, इसका स्क्वायर भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169 होगा, और यहाँ पे k का स्क्वायर कितना होगा जी, k² हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर होगा कितना जी, 144, और यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा k²। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ से देखिए 169 में से 144 घटाना है, तो घटा लीजिए, 9 में से 4 घटेगा तो 5 होगा, और 16 में से 14 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। देखिए k² वाला घटाए तो यहाँ पे भी क्या लगेगा जी, k² लगेगा, क्योंकि 169 को k² में से 144 को k² घटाए हैं, तो 25 को k² बचेगा। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल आप लोग को पता
होगा कि 5 होता है, के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है जी, के होता है, ठीक है क्या। अगर ये सब वर्गमूल नहीं आता तो आप लोग मेरे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां से आप लोग को जरूर सीखने को मिलेगा। वर्गमूल बहुत अच्छे ढंग से मैंने कि वहां पे बताते चले हैं, ठीक है, तो आप लोग जाकर के जरूर देखा कीजिएगा। तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 होगा, के स्क्वायर का वर्गमूल जो है के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पी का मान हमने निकाल दिया। जरूरत किसका पड़ेगा जी, साइन और कॉस थीटा का मान का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम लोग आराम से ज्ञात कर लेते हैं ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना ही हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग लिख देते हैं, अतः साइन थीटा का मान हम लोग निकालना चाहेंगे। साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होता है जी, तो आप लोग सर पी बटा एच होता है। आएगा हम लोग को कॉस थीटा का मान की भी जरूरत पड़ेगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, तो आप लोग सर बी बटा एच होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से फॉर्मूला लिख लेंगे, उसका जो है मान लिखेंगे। पी का मान हमने अभी निकाला, पी का मान यहाँ पे 5k है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 5k हम लोग लिख लेंगे। एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू यहाँ पे 13k यानी कि 13 है, तो ध्यान रखिएगा 13k यहाँ पे लिख लेंगे। एच का वैल्यू यहाँ पे 13k हम लोग माने थे। देखिए यहाँ से k से k कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा जी 5/13 होगा, यानी कि देखिए अनुपातिक राशि जो था वापस से कट गया। यानी कि देखिए अनुपात में जो चीजें होती है ना वापस में कटती है, ध्यान रखिए। इसीलिए यहाँ पे k मान करके चले थे, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे h का वैल्यू 13 नहीं रख सकते, डायरेक्ट यहाँ पे b का वैल्यू 12 नहीं मान सकते हैं हम लोग, ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पे k लगाना अनिवार्य है और आप लोग भी इस चीज को लगाइएगा, नहीं तो गलती होगा तो फिर 100 में 100 बाबू नहीं आएगा। आपका जो है रिजल्ट देखिएगा हमेशा 60 को 65 को ऐसे आता है ना, तो ये सब छोटा छोटा चीज में नंबर कटते जाता है, इसीलिए वैसा रिजल्ट आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू भी निकालते हैं। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 12k माने, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 12k हो जाएगा। और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है 13k, तो यहाँ पे 13k हम लोग लिख लेंगे। के से के कटेगा तो क्या होगा जी 12/13 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का यहाँ पे मान रखना है, ठीक है, देखिए और इसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें ना, देखिए ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके बाद जो आएगा ना उसका मान भी निकाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग मैंने कि सॉल्व क्या करना है, डायरेक्ट मान रखिए, क्योंकि मान हमने तो निकाल ही लिया, ठीक है। तो निकाल लिया तो मैंने कि आराम से बनाते हैं ऐसे ही। तो लिख लेते हैं अब जो बात दिया है उससे हम लोग चलेंगे। तो क्या दिया जी यहाँ पे देखिए 1 प्लस में साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस में साइन थीटा दिया हुआ है, और बटा में क्या है जी 1 प्लस में कॉस थीटा है, और नीचे क्या है जी इधर क्या है 1 माइनस में कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप लोग सर्वसमीका को जानते होंगे, सर्वसमीका आप लोगों को परीक्षा में लिखना तो नहीं है, माइंड में रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक सर्वसमीका लिख देते हैं, लेकिन आप लोग इसको माने कि क्या कीजिएगा जी परीक्षा में मत लिखिएगा। सर्वसमीका क्या होता है कि आप लोग जानते हैं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी हो जाना रखिए। तो इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। अगर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो आप लोगों को बताए हैं कि क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरा का स्क्वायर करते हैं, यानी कि a वाला जो है सर्वसमीका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो देखिए ये प्लस में है एक बार माइनस में है, दोनों सेम a का साइन थीटा, यहाँ पे भी एक और साइन थीटा है, ठीक है। तो एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, तो क्या कर सकते हैं इसको एक का स्क्वायर माइनस में बी क्या चीज साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करके क्या कर सकते हैं जी एक का स्क्वायर एक कर सकते हैं, रखिए पहले एक का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, अब माइनस लगाएंगे और फिर बी का स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है जी साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर कर लेंगे। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं जी हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम आराम से देख सकते हैं कि a प्लस बी है और यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा है, तो यानी कि a के जगह पे एक है और b के जगह पे साइन थीटा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे a का स्क्वायर कहा है तो हमने एक का स्क्वायर किया है, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b के जगह पे देखिए क्या था, b के जगह पे साइन थीटा था, तो हमने क्या किया जी b के जगह पे यहाँ पे साइन थीटा रखा और यहाँ पे स्क्वायर कहा तो स्क्वायर हमने कर लिया। ठीक उसी तरह से नीचे भी हम लोग क्या करेंगे जी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये जो है 1 प्लस में cos थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस में cos थीटा है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फिर हम आप क्या करेंगे जी पहला का स्क्वायर और माइनस में दूसरा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहले का है जी एक है तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे और माइनस दूसरा का है जी cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा का हम लोग क्या करेंगे जी स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नहीं क्या होगा जी एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, माइनस में देखिए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो होगा जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए और यहाँ पे क्या जी 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो 1
का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी 1 होगा, माइनस में cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो एक और फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो एक और फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सर्वसमीका और भी बताते हैं। आपको परीक्षा में सर्वसमीका लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे सर्वसमीका, ठीक है। एक सर्वसमीका आप लोग जरूर जानते होंगे। देखिए क्या जानते होंगे जी, साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानते होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोग चाहें, देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं तो माइनस में होगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस फॉर्मूला से आप लोग ये बात जानते होंगे, ये सर्वसमीका ही है, ध्यान रखिएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा जो है ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहां से ध्यान से cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसी सूत्र से हम लोग ये दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को भली भांति पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया कि सर्वसमीका का जो है वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नहीं वहां पे मिलेगा तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, हम लिंक देने का प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे चाहे तो आप लोग cos बटा साइन का बने फॉर्मूला cot भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे cot का तो मान नहीं कर निकाले हैं, ध्यान रखिए। इसलिए हम क्या करेंगे, साइन और cos के साइन और cos में ही क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन और cos का मान अवेलेबल है, ठीक है। अगर चाहे तो आप लोग यहाँ पे cos बटा साइन का मान क्या कर सकते हैं जी, cot थीटा लगा करके, और cot थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, और cot थीटा का मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे पास cos और साइन का मान उपलब्ध है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो cos थीटा का मान कितना है जी, तो cos थीटा का मान है 12 बटा 13, यहाँ पे 12 बटा में 13 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, बटा में है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू है 5 बटा 13, तो यहाँ पे 5 बटा हम लोग 13 कर लेंगे, ध्यान रखिएगा 5 बटा 13। एक मिनट, काहे इसे लिख रहे हैं जी हम, ठीक है। यहाँ पे 5 बटा हम लोग 13 कर सकते हैं। स्क्वायर दिया तो क्या करेंगे जी, हम लोग इसका भी स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, बटा 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, ध्यान रखिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है जी 169 होता है, ठीक है। हाई मेन बटा यहाँ पे इसी के सामने बराबर का चिन्ह लगाइएगा, हाई दोनों बटा के सामने है बराबर का चिन्ह नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जी, हम लोग भाग देंगे, तो देखिए 144 और बटा में क्या होगा जी 169 होगा। मेन बटा यहाँ पे, तो बटा के नीचे वाला को अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो होगा जी, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, पलट जाता है, जान के, और ऊपर वाला नीचे आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ऐसे जो है फ्रैक्शन वाला जो है भाग जरूर आता होगा, ठीक है। नहीं आता होगा तो आपको हमने ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो के सीरीज में बहुत बार इस चीज को समझाया हुआ है, जा करके उसको फॉलो करें, आपको जरूर वहां पे बहुत बार जो है समझने को मिलेगा और याद हो जाएगा ये वाला तरीका, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए केवल क्या करना होता है, मेन बटा को गुना में बदलने के लिए नीचे वाला को पलट देते हैं। 169 नीचे था तो उसको ऊपर किया, 25 ऊपर था तो इसको क्या कर दिए नीचे कर दिए, बस ऐसे ही आप लोग काम करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 169 से 169 कट जाएगा तो क्या बचेगा जी 144 और बटा में यहाँ पे 25 हम लोग का बच जाएगा, और यही क्या होगा जी आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना बनाएंगे तब जाकर 2 मार्क्स आएगा, जी हाँ ये लंबा तो है, 2 मार्क्स तभी आ सकता है, ध्यान रखिए। तो अगर आपके परीक्षा में इतना टाइम है तो आप लोग कर सकते हैं जी, इस सवाल को बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन सवाल आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर सवाल पे, और इस सवाल को जो है आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िए क्योंकि है सवाल बहुत ही इजी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है जी, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं क्योंकि ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो बिना चित्र बनाए समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे शेप हम ले लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल हम लोग ले ही लेते हैं, ये आप लोग को उम्मीद करते हैं कि दिखाई जरूर दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हमने एक सर्कल ले लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट इसका है, और यहां से देखिए एक त्रिज्या हम लोग खींच लेते हैं, यहां से हम लोग एक त्रिज्या खींच लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस त्रिज्या से ध्यान रखिएगा एक स्पर्श रेखा भी हमने खींचा है, और यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, किससे जी केंद्र से, ध्यान रखिएगा एक केंद्र से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो इसे केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर लेते हैं जी, एक बिंदु हम लोग P ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु हम लोग P ले लिए केंद्र से, और इसका जो है मैंने की लंबाई कितना है जी
20 सेंटीमीटर है, एक केंद्र से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसी पर क्या करना है जी, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, उसका लंबाई ज्ञात करना है। बिंदु P से क्या करना है जी, यहाँ पे स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं, जिसका यहाँ पे क्या करना है जी, लंबाई इसी का ज्ञात करना है। ठीक है, जब क्या किया जी, यदि वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि वृत्त का त्रिज्या कितना हो जी, 5 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिए 5 सेंटीमीटर, उस समय क्या करना है जी, इस स्पर्श रेखा का लंबाई खींचना है। ये सवाल बिल्कुल ही ईजी होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, सवाल बहुत आसान होता है, इसको बनाइएगा, छोड़िएगा मत, भले ऐसा सवाल छोड़ दीजिएगा, लेकिन ई टाइप का जो है सवाल अगर आपको मिलेगा, ध्यान रखिए, तो कभी भी परीक्षा में छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बात को समझोगे। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में ध्यान से, एक वृत्त केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखिए, तो क्वेश्चन तो पढ़ लिए, हम इसके अनुसार से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले माना कि एक वृत्त का केंद्र O से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन सी खींचे जी, स्पर्श रेखा, इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचे AP। ठीक है, स्पर्श रेखा AP खींचा, यहाँ पे रेखा थोड़ा सा सही लिख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई भी देना भी जरूरी होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, स्पर्श रेखा AP खींचा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ सभी जो मैंने डाटा दिया ना उसको लिख लीजिएगा। जैसे OP का मान जो दिया है, OP का मान कितना दिया जी, 20 सेंटीमीटर दिया है, ए वाला लिख लेंगे। उसको जो त्रिज्या OA दिया है, OA त्रिज्या जो दिया है, ध्यान रखिए, वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको AP का मान निकालना है, तो थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। ये तो गिवन हो गया, इसको आप लोग लिखना जरूर है, ध्यान रखिए, ये आपको चित्र के अनुसार से लिखना है, चित्र भी आपको अपने दिमाग से ही बनाना है। और ये सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, इसको छोड़ के मजेगा। अगर आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करने नहीं आता है, ध्यान रखिए, तो आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं, सब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट में आपको हम बताए हुए हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे हम एक बार दोबारा सॉल्व करना है, दूसरा कुछ वजह नहीं था, ये सब सवाल जो है बताया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। OAP यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ध्यान रखिए, जिसमें देखिए त्रिज्या है और यहाँ पे स्पर्श रेखा है। तो आप लोगों को पता है कि त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब डालता है, यानी कि यहाँ पे समकोण बनेगा, ध्यान रखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये वाला बात हम लोग लिख लेंगे। इसलिए यहाँ पे कोण OAP का मान कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, हाई OAP यानी कि हाई वाला जो कोण है, इसका मान कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो अब चलेंगे त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है ना, ध्यान रखिए। अब समकोण त्रिभुज ध्यान रखिए, कौन चीज में ये समकोण त्रिभुज, देखिए OAP है ये ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है जी, तो इसी त्रिभुज चलेंगे OAP में, समकोण त्रिभुज OAP में हम लोग का करना है जी, चलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। समकोण त्रिभुज अगर OAP में चलते हैं तो हम लोग पाइथागोरस पर अप्लाई करेंगे। कौन सा पर में अप्लाई करेंगे जी, पाइथागोरस पर में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए, समकोण का जो सामने वाला भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का जो स्क्वायर करते हैं वो बराबर के एक तरफ रखते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए कर्ण क्या है जी, OP है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, OP का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, इसको बराबर के एक तरफ रख रहे हैं। ठीक है, अब बाकी जो समकोण बनाने वाले जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके बराबर के दूसरे तरफ रखते हैं। ठीक है, तो समकोण बनाने वाला भुजा कौन कौन है जी, ये OA है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग OA लिख लेते हैं। आयोग कौन सी है जी, AP है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एगो AP लिख लेते हैं। इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग हमेशा बात याद रखिएगा कि समकोण का जो सामने वाला भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसका स्क्वायर करके बराबर के दूसरे तरफ लिखते हैं। अब बाकी जौन भी भुजा होगा, ध्यान रखिए, उसको बराबर के दूसरे तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है, और इसको याद रखिएगा, तभी जाकर ऐसे ऐसे सवाल आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, सवाल बहुत इजी होता है, ये सब फालतू का काम है, ये सब जितना जो किया है ना ऊपर से अभी तक जो पीला कलर से लिखे हुए हैं, ये सब का सब जो है फालतू का काम है। इसमें इस सवाल में बनाने में कोई मैंने हेल्प नहीं कर रहा, बस दिखने में सुंदर होता है और नंबर जो है 2 में 2 आए, इसके लिए सब भाषा उषा जो है लिखा जाता है, दूसरा कुछ वजह नहीं है। सवाल एक्चुअल में यहाँ से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो एक्चुअल में सवाल यहाँ से सॉल्व हो रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। OA का मान जो कितना है, OA का मान जो है 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 5 का स्क्वायर कर देंगे सेंटीमीटर में, ध्यान रखिए। यहाँ पे AP का मान
कितना है, तो AP का मान निकालना है तो हम AP का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि AP का मान नहीं दिया, इसको निकालना है तो AP का AP ही रखेंगे। भाई OP का जो मान दिया वो 20 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा भी है OP का मान 20 सेंटीमीटर, OA का मान जो है 5, तो यहाँ पे मान रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लगा रहा है, डायरेक्ट बाद में आंसर में हम लोग सेंटीमीटर लगाएं। आप चाहे तो सेंटीमीटर यहाँ पे भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला बात, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा जी, 25 होगा, ध्यान रखिए। प्लस में यहाँ पे देखिए AP का स्क्वायर हो गया, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, 20 का स्क्वायर जो होगा 400 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो अब यहां से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। AP का मान हम लोग को निकालना है ना, तो बाकी जो यहाँ पे जो 25 है इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे AP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस में जो है 25 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए AP का स्क्वायर कर लेंगे, 400 में से 25 घटेगा तो ये हो जाएगा 375 हो जाएगा, और 375 मुझे नहीं पता है कि किसका स्क्वायर होता है, तो आप क्या करेंगे जी, इसका फैक्टर तोड़ लेंगे। जब आपको नहीं पता हो कि किसका स्क्वायर होता है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका फैक्टर तोड़ेंगे, और फैक्टर तोड़ना आपको आता होगा। 375 का यहाँ पे फैक्टर हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 7 10 होता है, 10 5 15 होता है, 3 से कट जाएगा, ध्यान रखिए। अंत में 5 है तो 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से यहाँ पे चेक कर लें। अगर अंकों का योगफल जो है 3 से कटता है तो ये संख्या पूरा का पूरा का होगा 3 से कट जाएगा, तो हम उसी पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से कटा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 बचेगा 15, 3 5 15 हो जाएगा, 125 या 375 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 125 जो है, ध्यान रखिए ये 5 से कटेगा, ध्यान रखिए कैसे जी, 5 5 25, 5 दूना के 10 और 5 5 25, 25 बार में कट जाएगा, 25 5 125, और फिर जो 25 होगा ध्यान रखिए वो क्या होगा जी, 5 5 25 बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो आप लोग करना कुछ नहीं होता, ध्यान रखिए। देखिए हाई AP का जो मान है वो कितना हो जाएगा जी, देखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ऐसे आता है प्लस माइनस, ठीक है, रूट चढ़ता है, ध्यान रखिए। लेकिन देखिए AP क्या है जी, AP को भुजा है, AP क्या है जी, भुजा है, इसलिए भुजा का जो मान है, ध्यान रखिए भुजा का जो लंबाई है वो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ ना कुछ होगा, ध्यान रखिए भुजा का लंबाई कुछ ना कुछ होगा, यानी कि होगा तो पॉजिटिव में ही होगा, निगेटिव में नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। भुजा का लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे प्लस में ही वैल्यू को लेंगे, इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे रूट चढ़ाना है और 375 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 375 का जो फैक्टर तोड़े थे ना, इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। AP का वैल्यू क्या होगा, ध्यान रखिए। तो 375 का फैक्टर यहाँ पे क्या होगा जी, देखिए एगो 3 आया था और 3 को 5 आया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वो 3 और 3 को यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आप लोग यहाँ से क्या करेंगे जी, AP का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से AP का मान निकालना आसान है, देखिए जोरा जिसका लगेगा उसको बाहर निकाल लीजिएगा। तो 2 को 5 यहाँ पे देखिए, तो 1 को 5 हम लोग बाहर निकाल लेंगे। 1 को 5 जो बचा है उसका जोरा नहीं लग रहा है, और 1 को 3 बचा है इसका भी जोरा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, इसको रूट के अंदर ही रखेंगे, 3 गुने यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं AP का मान क्या निकला है, 5 हो गया, और देखिए 5 3 कितना होगा जी, 15 हो गया, और इतना जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 5 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप के सवाल को बनाने में एकदम क्या रहेंगे जी, बढ़िया से बना लेंगे। अच्छा, अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता ना, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ दीजिएगा, तो आपको 2 में 2 अंक पक्का मिलेगा, ठीक है। हर 3 स्टेप नहीं भी कीजिएगा ना परीक्षा में, तब भी आपको पक्का 2 में 2 अंक मिलेगा। तो आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वर्गमूल आपको आता हो तो आप जरूर ये तीनों स्टेप को सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता हो उसी केस में आप लोग को यहाँ पे छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा बनाएंगे, और इस तरह से अगर बनाते हैं तो आप लोगों को बेहद ही अच्छा लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, और बेहद ही अच्छा नंबर आप लोगों का आएगा। तो 3 नंबर सवाल है यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर सवाल पे, और 4 नंबर सवाल पे आप लोग देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए इस सवाल को हम समझा देते हैं और मुंह से बोल करके आपको आंसर लिखवा देते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जब लिखवाने का प्रयास करेंगे तो फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे चेक करते हैं, कह रहा है कि प्राकृत संख्या जो है n है, यानी कि n क्या है जी, यहाँ पे प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या का मतलब होता है, प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है जी, 1 2 3 4 5, यानी कि गिनती की संख्या, ध्यान रखिए। प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होता है, 1 से शुरू होता है, ध्यान रखिए, 0 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का मान अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, यानी कि इसको चेक करना है कि अगर यहाँ पे n का मान हम कुछ भी प्राकृत संख्या में से रखें तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि ये अंक जो है 0 पर समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले 0 पर समाप्त होने के लिए हम लोग यहाँ पे शर्त को जानते हैं। जैसे 0 पर समाप्त होने वाला अंक कौन कौन है, तो आप लोग सर 10 है,
फिर क्या कहेंगे जी आप लोग 20 है, फिर क्या कहेंगे जी आप लोग 30 है, फिर क्या कहेंगे जी आप लोग 40 है, फिर आप लोग कहेंगे सर 100 है, फिर कहेंगे 520 है। ऐसे बहने बहुत सारे संख्या को आप लोग बता सकते हैं जिसका अंत में यहाँ पे 0 है। लेकिन ये संख्या बनता कैसे है इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस सवाल को समझ पाएंगे, ठीक है। हालांकि इसको डिटेल में हमने समझाया हुआ है पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो जा करके देखिएगा, 3-4 घंटे का वीडियो है, आप लोग को आराम से उसमें समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं और एक एक बात को उसमें अच्छे से समझाने का प्रयास भी किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 10 का जो है फैक्टर तोड़िएगा तो आप कहेंगे सर 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 20 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 दूना के 4 और 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 30 का फैक्टर तोड़िएगा तो देखिए 2 आप पचे 10 है, ठीक है, ध्यान रखिए 10 3 30 हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखिए इसमें 2 5 3 आ जाएगा। उस तरह से 40 का फैक्टर, फिर 100 का, फिर का चीज 520 का। अगर जितना भी अंक 0 पे समाप्त होगा ध्यान रखिए उसको अगर फैक्टर आप लोग तोड़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें एक 2 एक 5 जरूर आएगा, एक 2 एक 5 जरूर आएगा, एक 2 एक 5 जरूर उसमें आएगा, तो आएगा उसका फैक्टर में कस माने कि हमेशा से कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 को 0 आया ना जी, ध्यान रखिए इसमें 2 को 2 और 2 को 5 जरूर मिला होगा तभी जाके यहाँ पे 2 को 0 आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पचे 10 होता है, यानी कि 0 एक बनाने के लिए एक 2 एक 5 चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका क्या चीज कभी भी 0 नहीं बन सकता है, यानी कि 6 के पावर n यहाँ पे दिया है। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। n का मान इसमें से 1 2 3 4 5 में 6 में से कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान रखिए, और कुछ भी रख करके आपको बस 0 पर समाप्त करवा देना है तो करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि 6 का जो है फैक्टर क्या होता है। तो आप लोग सर 2 गुने 3 होगा, 2 3 6 होता है, इसके पावर n हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं n का मान हम लोग 1 रख लेते हैं, अगर हम लोग n का मान 1 रख लेते हैं तो 6 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग सर 2 गुने 3 हो जाएगा। ध्यान रखिए 6 के पावर n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी 2 गुने 3 होगा, क्योंकि पावर 1 है तो एक बार ही लिखेंगे। अगर हम लोग n का मान यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ध्यान रखिए, तो क्या कहेंगे जी आप लोग कि 6 के पावर 2 का मान निकालेंगे, क्योंकि n का मान 2 रखेंगे तो 6 के पावर 2 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा जी 2 गुने 3 के पावर 2 करेंगे, n का मान जो है 2 रखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि 2 को जो है 2 बार लिखना होगा, 2 के पावर 2 और यहाँ पे 3 के पावर कितना होगा जी 3 हो जाएगा। रखिए तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 के पावर n है ना, तो इसका मतलब हुआ 2 के पावर n गुने 3 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। रखिए तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे n का मान हम लोग 3 रख लेते हैं, तो n का मान 3 रखेंगे यानी कि 6 के पावर 3 रखेंगे। ध्यान रखिए तो 6 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे n का मान, तो देखिए 2 जो है 3 बार आएगा और क्या जी 3 जो है इसमें कितना बार आएगा जी 3 बार आएगा, यानी कि देखिए 2 को जो है 3 बार गुना में लिखेंगे और 3 को 3 बार गुना में लिखेंगे। रखिए तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में केवल 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, इसके अलावा बाकी कोई भी अंक नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप तो चाहेंगे कि सर यहाँ पे 10 रख लीजिए, 6 के पावर का रख लीजिए 10 रख लीजिए, तो 6 के पावर अगर 10 रखेंगे भी ना रखिए तो इसका मतलब क्या होगा जी कि 2 के पावर 10 होगा और यहाँ पे क्या चीज 3 के पावर भी 10 होगा, और यहाँ पे 10 बने रखेंगे ना रखिए तो उससे मतलब क्या होगा कि 2 को जो है 10 बार ऐसे गुना कर रहे हैं, 2 को जो है 10 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है। और फिर साथ में जो है 3 को भी हम लोग 10 बार गुना कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी 2 के अलावा देखिए 3 आएगा 10 बार, ठीक है, लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है। अगर कहीं से भी 1 और 5 आ जाता ना तो 0 पे समाप्त हो जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे खुद ही सोच के देखिए कि क्या यहाँ पे 2 के साथ 1 और 5 आने का पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहाँ पे n का मान हम कुछ भी रख ले, अनंत भी रख लेंगे ना तब भी इसमें खाली 2 और 3 ही आने वाला है, 2 और 3 के अलावा 5 इसमें कभी भी शामिल होने वाला नहीं है। अतः आप लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि 6 के पावर जो n है, जब n का मान यहाँ पे प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं तो उस समय जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर लिखिएगा कैसे परीक्षा में, इसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। देखिए तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे मुंह से बोल देते हैं, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो है, लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है, तो वीडियो है तो आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखने का प्रयास करिए। देखिए लेकिन कौन चीज कि चूंकि 6 के पावर ऐसे चूंकि मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता अगर n एक प्राकृत संख्या है तो, क्योंकि 6 के पावर n यानी कि क्या होगा जी 2 गुने देखिए 6 के पावर n बराबर में लिख लीजिएगा 2 गुने 3 के पावर n बराबर में लिखिएगा 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, ठीक है। और लिखिएगा यहाँ पे अर्थात 6 के पावर n का यहाँ पे उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा, अर्थात 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 प्राप्त होंगे, जबकि उसमें 5 शामिल नहीं होंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे इतना तक, उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि अंक जो है 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का शामिल रहना अति आवश्यक है, लेकिन 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
5 शामिल नहीं है, अतः 6 के पावर n जो है 6 के पावर n जब n प्राकृत संख्या होगा उस समय 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इस टाइप के बात को आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप लोग डिटेल में इसको देखना चाहते हैं, हम उसमें लिखवा भी दिए हैं वीडियो में, तो आप लोग आकर के सब्जेक्टिव वाले वीडियोस को देख सकते हैं और वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बात आप लोग चाहें तो लिख लेंगे जो हमने बात बोला, या फिर आप जो है डायरेक्ट जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे हमने डिटेल में पूरा भर पेज जो है लिखा हुआ है और उस बात को आप लोग डायरेक्टली छाप भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा बात समझ में आया होगा। अगर वीडियो नहीं देखना चाहते देखिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाएगा तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसका। ठीक है ना क्या, और पीडीएफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो जाकर के वहां से भी छाप सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी स्रोत से जो है वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर लें तो आप लोग जी सर उम्मीद कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर के बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी जो है लंब है बीसी पर। एडी किस पर लंब है जी, बीसी पर लंब है। तो सिद्ध करना है आपको AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर वाला जो देख रहे हैं ना जी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोग सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे लंब दिया है यानी कि 90 डिग्री कोण दिया है और साथ में स्क्वायर दिया है, यानी कि सिंपल से इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होने वाला है। आपको सवाल देख करके ही समझ में आ गया होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से आसान जो है कोई थ्योरम है क्या 10वां क्लास में, तो आप लोग नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सीखते हैं, और सीखते क्या है पूरा हम धड़िया देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग देखिए यहाँ पे एडी जो है बीसी पर लंब का है, तो हम लोग पहले ABC लिख लेते हैं ताकि हम लोग को सहूलियत होगा ABC। अब इस BC पर जो है एक AD लंब खींचना है, तो ऐसा करना जी हम लोग AD एक लंब खींच दे रहे हैं, यहाँ पे लंब खींच दिए। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ से देखिए AD एक लंब खींचा गया है। ठीक है, तो ये लंब है यानी कि 90 डिग्री कोण यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें साबित करने के लिए कहा कि AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर है। AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर जो है क्या चीज हो जाए BD स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर के बराबर होगा, BD स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर के बराबर होगा। यानी एगो मैंने कि इधर दिया है तो एगो इधर दिया है, ध्यान रखिए। जैसे AB इधर दिया, देखिए AB दिया है तो इस त्रिभुज का AB दिया है, और साथ में CD दिया तो इस त्रिभुज का दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो मैंने कहा जी इसी त्रिभुज का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे, बस बनाएंगे। तो यहाँ पे समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो देखिए इसमें 2 गो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, क्या इसमें को समकोण त्रिभुज बन रहा है जी 2 गो। एक त्रिभुज कौन है जी ADB है, और दूसरा त्रिभुज कौन है जी ADC है। तो एक इधर त्रिभुज लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करेंगे जी सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन के बाद हम लोग को गिवन यानी कि दिया है वाला बात हम लोग को लिखना पड़ेगा कि दिया कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी गिवन लिख लेते हैं, यानी कि दिया है, हिंदी में लिखना चाहे तो दिया है लिखिएगा। ठीक है, लेंगे एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में क्या है जी AD लंब है BC पर। ठीक है, AD लंब है BC पर। ठीक है, देखिए तो ए वाला बात हम लोग का गिवन में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को टू प्रूव यानी कि साबित क्या करना है, इसको हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, रखिएगा टू प्रूव में क्या लिखना है जी जो साबित हमें करना है। तो साबित क्या करना है जी हाई वाला बात जो है हम लोग को साबित करना है, सीध करके इसी को दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या साबित करना है, AB स्क्वायर इज प्लस में CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी BD स्क्वायर अब प्लस में AC स्क्वायर यहाँ पे साबित करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे जी प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर इस चारों भुजा को ध्यान से देखेंगे, ध्यान रखिए चारों भुजा को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। AB कहाँ है तो AB यहाँ पे है। ठीक है, CD कहाँ पे तो देखिए CD यहाँ पे हाई वाला जो है भुजा CD है। BD कहाँ पे तो BD यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान रखिए हाई AC कहाँ तो AC यहाँ पे है। ये सब तो दिया है, खाली एगो AD नहीं दिया है, यानी कि आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, जरूर किसी ना किसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया है और AD को गायब करने का प्रयास किया है। ठीक है, और AD गायब हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, तो देखिए दोनों त्रिभुज का जो है एक कॉमन भुजा है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है, ध्यान रखिए, जो कि दोनों त्रिभुज में देखिए लेफ्ट साइड वाला भी त्रिभुज में AD आता है और राइट साइड वाला त्रिभुज में भी AD आता है, यानी कि दोनों त्रिभुज में ही कॉमन है, यानी कि जरूर इस कॉमन का मान ही निकाला होगा, उसको LHS में इसको रखा होगा और RHS को बराबर किया होगा। ये हम लोग दिमाग से माने कि अनुमान लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो। नहीं अनुमान लगता तो चुपचाप आंख बंद करके क्या करना है जी आपको पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझोगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है जी ADB हम लोग त्रिभुज में चलते हैं, लेंगे त्रिभुज ADB में हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे।
देखिए एडी भी एगो जो त्रिभुज है ना रखिएगा, इस त्रिभुज में समकोण यहाँ पे है। और आपको अभी हमने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कहता क्या है जी कि ये जो समकोण का सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग बराबर के एक तरफ रखना है, ध्यान रखिए। तो समकोण के सामने भुजा कौन है जी, ए बी है, तो इसको बराबर के हम लोग को एक तरफ रखना है, ध्यान रखिए। ए बी यहाँ पे एक तरफ रख लिया। बाकी जो दोनों बचा है समकोण के सामने वाला भुजा को छोड़ देंगे, बाकी जो दो भुजा बच रहा है एगो एडी और एगो बीडी, इसको हम लोग को बराबर के इधर रखना है, यानी कि एडी और साथ में क्या चीज बीडी हम लोग को बराबर के एक तरफ रखना है और ये दोनों को जोड़ना है और सबका यहाँ पे स्क्वायर में क्या करना है जी, रख देना है, ठीक है। यही वाला पाइथागोरस प्रमेय है, ध्यान रखिए। तो समकोण के सामने वाला भुजा का स्क्वायर का करना है जी, एक तरफ रखना है। अब बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर का जो योगफल है उसको बराबर के दूसरे तरफ रखना है, ठीक है। ये वाला आप लोग को पता है। हमें यहाँ पे एडी गायब करना है, तो क्या करना है जी, एडी का ही माने कि मान निकाल लेते हैं, ध्यान रखिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या निकालेंगे जी, एडी का स्क्वायर का मान निकालेंगे और क्या होगा जी, तो आप लोग सर ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में बी डी का स्क्वायर है, तो इधर बराबर का आएगा, तो क्या होगा जी, माइनस में बी डी का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझोगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड त्रिभुज चलते हैं, राइट साइड वाला त्रिभुज चलते हैं। राइट साइड वाला त्रिभुज का नाम क्या है जी, तो ए डी सी है, ठीक है। तो लिखेंगे अब कौन सा त्रिभुज में जी, त्रिभुज ए डी सी में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडी जो है, ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए समकोण यहाँ पे, तो समकोण के सामने वाला भुजा कौन है जी, एसी है। समकोण के सामने वाला भुजा कौन है जी, एसी है। तो क्या करेंगे जी, समकोण के सामने वाला भुजा का मैंने कि बर करके एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे एसी स्क्वायर का हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। बाकी जो दो भुजा बचा है, एगो एडी एगो डीसी, ठीक है, रखिए। तो यहाँ पे एडी और एगो डीसी जो है एक तरफ रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, स्क्वायर भी इसका कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हम लोग क्या करना पड़ेगा जी, एडी का मान हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडी का स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा जी, एसी का स्क्वायर, देखिए प्लस में डीसी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा जी, इधर आएगा तो माइनस में डीसी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग को समीकरण 2 रख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हुआ और यहाँ पे समीकरण हम लोग का हुआ जी 2 हुआ। दोनों ही समीकरणों में देख रहे हैं कि एसी बराबर का जो है लेफ्ट साइड वाला एडी स्क्वायर है, इधर भी क्या है जी, एडी स्क्वायर है, यानी कि एलएचएस बराबर है। तो हम लोग कर सकते हैं जी, आरएचएस बराबर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आरएचएस में क्या है जी, इधर है ए बी का स्क्वायर और माइनस में बी डी का स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। और इधर क्या है जी, देखिए ए सी का स्क्वायर और माइनस में डी सी का स्क्वायर है समीकरण 2 में। ये दोनों का दोनों का हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों समीकरणों में एलएचएस बराबर है, इस बात को आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग को एक स्टेप लिखना है और आंसर आप लोग का आ गया है, ठीक है। देखिए ए बी तो रखना है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन भाई बीडी लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, हमको सीडी लेफ्ट साइड में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डीसी जो लिखे हैं यही सीडी है, रखिए। तो सीडी को हम लोग को लेफ्ट साइड में लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे या क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर, भाई सीडी जो डीसी इधर है रखिए, इसको हम लोग को लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये माइनस में डीसी स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में जो है डीसी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये जो देखिए एसी स्क्वायर जो है राइट साइड में ही रखा है, तो एसी स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में ही रखेंगे। और देखिए बीडी स्क्वायर भी राइट साइड में, तो देखिए ये माइनस में इधर है लेफ्ट साइड में, इधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में बीडी स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोग को लिख देना होगा। हम प्रश्न को थोड़ा सा साफ कर देते ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए बी स्क्वायर है, तो देखिए ए बी स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे जी, ए बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब प्लस में देखिए हम डीसी लिख दिए और डीसी को इस सवाल में क्या लिखा है, सीडी लिखा है, तो हम क्या करेंगे जी, डीसी के पे हम सीडी लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए डी सी कहिए चाहे सी डी कहिए, है तो यही वाला भुजा, तो ध्यान रखिए इसका नाम हम लोग बदल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चाहे तो शुरू से ही आप लोग डीसी के पे सीडी लिखते आ सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे आंसर आ जाएगा, एक स्टेप आपको आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो वैसा कर सकते हैं, शुरू से ही लिखते आ सकते हैं, ठीक है। अब आप समझते हैं एसी स्क्वायर जो है ये बाद में दिया, तो क्या करेंगे जी, ये प्लस में एसी स्क्वायर है, तो देखिए प्लस में एसी स्क्वायर, तो इसको बाद में हम लोग रखेंगे एसी स्क्वायर, ठीक है। अब बीडी स्क्वायर जो है पहले किया, तो प्लस में जो है बीडी स्क्वायर है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे बीडी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। यानी कि यही हम लोग को साबित करना था, साबित हमने कर दिया। और इस टाइप से सवाल आप लोग बना लीजिएगा तो आपका पक्का 2 मार्क्स आ जाएगा। और ये सवाल जो है छोड़ करके जाइएगा मत, ठीक है। देखिए हम अभी तक जो
सवाल बताए ना उसमें से कौन कौन सवाल नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए भाई जो सवाल अभी तक ले बताए 1 नंबर से, देखिए भाई 1 नंबर सवाल तो बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि बहुत आसान सवाल है। भाई 2 नंबर सवाल आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि लंबा बन रहा है, देखिए तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 नंबर सवाल है, इसको मत छोड़िएगा। देखिए लंबा देखने में लग रहा है लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। ये 1 मिनट के अंदर आप लोग बना सकते हैं, 1.5 मिनट के अंदर बना सकते हैं, मैक्सिमम लगेगा तो 2 मिनट लगेगा, बन जाएगा। और ये सवाल आसान होता है, केवल पाइथागोरस प्रमेय लागू करना होता है और बन जाता है। बहुत आसान सवाल होता है, इस सवाल को मत छोड़िएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, इस सवाल को भी मत छोड़िएगा, बस इसमें लिखना होता है और 1 से 1.5 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, आप लोग आराम से पूरा राइटिंग बैठा बैठा करके इसको लिख सकते हैं। बड़ी आसान सवाल है, इस बात में ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को भी मत छोड़िएगा। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर जो सवाल बताया है ना, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान, बस पाइथागोरस प्रमेय लागू करना है और बना लेना है। तो ये भी सवाल को मत छोड़िएगा। देखिए 2 नंबर को स्किप करने लायक था, बाकी अभी तक कोई स्किप करने लायक प्रश्न दिखा नहीं है जो कि परीक्षा में आपका टाइम खाए, ठीक है। तो टाइम नहीं खाए वैसा सवाल को आप लोग को सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें ए वाला शामिल है, इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद आप चलते हैं सीधे से 6 नंबर क्वेश्चन के पास। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहेंगे छोड़ने के लिए लेकिन छोड़िएगा मत, क्योंकि ये सवाल बड़ी ही आसान साबित हो सकता है। देखिए कैसे साबित हो सकता है, तो 3 से 4 स्टेप में साबित होने वाला सवाल है। सिद्ध करना है ना, तो साबित करते हैं। देखिए कैसे साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। 3 से 4 स्टेप में साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख जाता है। कॉट स्क्वायर जो है इसको कॉसेक में बदलना आसान है। 1 प्लस कॉसेक है, यहाँ पे क्या चाहिए, कॉसेक माइनस 1 है, वो कॉसेक प्लस में 1 हम चेंज करेंगे, कटा लेंगे तो आराम से बन जाएगा कॉसेक थीटा हम लोग का बच जाएगा। ये 3 से 4 स्टेप में हो जाएगा। ये मेरा जो माइंड है डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा देर में कैलकुलेट कर लिया। लेकिन आप लोग चाहें, देखिए आप लोग चाहें तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं जी, थोड़ा सा हिंट्स देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन फॉर्मूला लगने वाला है। क्या हमें फॉर्मूला याद है? अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं याद है तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद ना हो तो, क्योंकि बीच में फंसने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि 8वां, देखिए 8वां चैप्टर का जो फॉर्मूला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां चैप्टर का फॉर्मूला, 13वां चैप्टर का फॉर्मूला, 12वां चैप्टर का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखते हैं ना तो ये सब सवाल भर भर के आते हैं, इस बारे में ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 8वां चैप्टर का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा और याद रख के ही परीक्षा में जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बाटा में क्या चाहिए, 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से, सबसे पहले लिख लेंगे LHS से, ठीक है ना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि जो बराबर के इधर है लेफ्ट साइड में है उससे हम लोग चलेंगे और RHS को हम लोग मांगेंगे और ऐसे ही सिद्ध करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। LHS से चल के RHS मांगेंगे, नहीं तो RHS से चल के LHS मांगेंगे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे बराबर करा देंगे। यही 3 तरीका होता है सिद्ध करने का। तो हम यहाँ पे LHS से चल के RHS मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे है LHS में जो लिखना है ध्यान रखिए, वो 1 प्लस में देखिए कॉट स्क्वायर थीटा और बटा में क्या है जी 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, बोले कॉसेक थीटा है, ध्यान रखिए। यहाँ पे आप लोग हम पूछना चाहते हैं, देखिए क्या होगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए, कॉट स्क्वायर जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कहाँ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, ठीक है ना। क्या इसको हम बता दें कैसे आता है, 1 प्लस में कॉसेक थीटा आ जाता है। आप लोग को पता है एक फॉर्मूला आपको हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिए। यहां से आपको ध्यान रखिए कॉट थीटा का आपको मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, ध्यान रखिए। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बटा p होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हमें b बटा p मंगाना है, तो यानी कि p स्क्वायर से हमको भाग देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। एक में भाग मत दीजिए, बाकी सब में भाग दे दीजिए। अगर आपको फॉर्मूला भोर पड़ जाए ना तो ध्यान रखिए भूल जाइएगा, ध्यान रखिए। तो इस विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला निकालना है, ध्यान रखिए। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बटा p होता है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, b बटा p होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए पाइथागोरस ने पहले लिखा और हमने b बटा p मंगाने का प्रयास किया, हमको p स्क्वायर से भाग देना पड़ा। तो एक ही पद में भाग नहीं देना, सभी पदों में भाग दे देना है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए हाई क्या होगा जी,
पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा जी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, रखिए हाँ देखिए बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर होगा तो इसको क्या कर सकते हैं बी बटा पी का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम कहते हैं एच स्क्वायर अब बटा में पी स्क्वायर है तो इसका कर सकते हैं एच बटा पी का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए एच प्लस में बी बटा पी जो होता है वो होता है कॉट थीटा, ध्यान रखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एच बटा जो पी होता है वो होता है कोसेक थीटा, क्या होता है जी कोसेक थीटा होता है, ध्यान रखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। निकालना था हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हम क्या करेंगे जी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा जी कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 जो इधर प्लस में क्या होगा जी माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फार्मूला निकाल भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब फार्मूला आएगा निकालने, क्योंकि हमने फार्मूला वाला वीडियो में जो है ये सब चीज सिखाया है कि कैसे कैसे फार्मूला आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्योंकि फार्मूला याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो फार्मूला अगर आप लगाते हैं ध्यान रखिए इसमें देखिए ए स्क्वायर है माइनस में 1 है और एक जो होता है एक का ही स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग यहाँ पे वही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखिए 1 प्लस में आपको हमने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे ना, ध्यान रखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहता है, यानी कि एक में कोई बदलाव नहीं होगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हमको दिखने लगा। ठीक है, जब ऐसा दिखने लगता है ध्यान रखिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं जी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए एक बार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए और एक बार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं जी माइनस में भी हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। और नीचे क्या है जी 1 प्लस में कोसेक थीटा यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखिए 1 मतलब कि 1 का ही स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क्या देख सकते हैं जी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे जी एक खाली ए आप प्लस में बी करेंगे, एक खाली ए माइनस में बी करेंगे। आपको हमने जस्ट पीछे एक सवाल में मैंने कि इस फॉर्मूला का यूज किया हुआ था तो उसमें बताए हुए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा जी 1 प्लस में कोसेक थीटा है, क्या होगा जी कोसेक थीटा प्लस में 1 से क्या होगा जी यहाँ पे कट जाएगा, ध्यान रखिए कोसेक थीटा रहेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा प्लस में 1 जाए, ध्यान रखिए इससे हाई वाला क्या हो जाएगा जी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 भी प्लस में है कोसेक थीटा भी प्लस में है। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, यानी कि दोनों का दोनों आराम से कटा सकते हैं, दोनों का दोनों बराबर है और गुना में है, ध्यान रखिए। तो इसलिए ये कट जाएगा आसानी से। तो बचेगा कौन सी है देखिए 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस बचेगा और एक कोसेक थीटा माइनस में 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक थीटा हम माइनस में 1 लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा जी 1 हो जाएगा प्लस से कोसेक थीटा में गुना करेंगे तो प्लस में कोसेक थीटा रहेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा। तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या होगा जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन सी जी कोसेक थीटा बचेगा। और कोसेक थीटा जो है देखिए RHS में, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में ये RHS वाला आ गया। ठीक है, ध्यान रखिए यानी कि RHS के बराबर कर दिए। LHS जो है वो RHS के बराबर हमने कर दिया, क्योंकि LHS को सॉल्व करते करते किसके बराबर मंगा दिए जी RHS के बराबर मंगा दिए। अगर आप लोगों ने RHS के बराबर मंगा दिया तो आप लोग नीचे जो है जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यानी कि 1 जो साबित करना है ना उसको लिख लीजिएगा। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस में कोसेक थीटा दिया है, ध्यान रखिए और इज इक्वल टू में कोसेक थीटा दिया है। तो आप लोग इसको बराबर कर सकते हैं, आसानी से बराबर कर लेंगे और क्या करेंगे जी यहाँ पे प्रूव्ड कर देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल मिलेगा तो आप लोग को ये सब फार्मूला अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फार्मूला पता ना हो तो आप लोग इसको छूने का भी प्रयास मत करें, क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं है तो आपका बस टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर फार्मूला याद है ना तो बहुत आसानी से ऐसे सवाल बन जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ना कैलकुलेशन चलने लगता है कि कितना स्टेप में जो है बन जाएगा। ठीक है, और इतना चीज बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को, मैंने कहा जी 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। 1 मिनट के अंदर जो है इस सवाल को सॉल्व कर लेगा, वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। केवल इसमें LHS को सॉल्व करके RHS मंगाना होता है। जब मंगा दिए तो बस लिख दीजिए क्वेश्चन में जो दिया है और उसको क्वेश्चन में लिखने के बाद जो है प्रूव्ड लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा और इसी पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो 6 नंबर सवाल समझ लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं सीधे से 7 नंबर सवाल पे, और जो 7 नंबर सवाल है इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा आसानी से देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है जी, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं उसके बाद सवाल को पढ़ते हैं। आसान सवाल है, बस देखने का प्रयास कीजिए। देखिए बिंदुओं है इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि 2 को बिंदु यहाँ पे दिया है, इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे माना कि
माना कि हम लोग एक बिंदु को ए मान लेंगे और ये दिया है ए कॉस थीटा कॉमा 0 दिया है, ठीक है। तथा यहाँ पे दूसरा जो बिंदु है उसको बी मान लेंगे, इसका दिया जी 0 और यहाँ पे ए साइन थीटा दिया हुआ है तो हम लोग साइन थीटा मान लेंगे है, ठीक है। देखिए दो बिंदु है इसे मान लेंगे, माना कि ए इतना तथा इतना दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं है, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ। अब देखिए जो पहला बिंदु होता है इसमें का पहला x और दूसरा y होता है, ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग x1 और फिर क्या करते हैं जी y1 लिखते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान जो है वो a cos थीटा है और y1 का जो मान है वो 0 है। पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, कॉमा से जो है अलग अलग हो जाता है, ध्यान रखिए। कॉमा के इधर जो रहेगा वो x का मान होगा, कॉमा का जो है दूसरी तरफ रहेगा क्या होगा जी y का मान होगा, ठीक है। पहले का x दूसरा का y होता है, पहले x बाद में y, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये वाला जो है आप लोग x1 और y1 का मान लिख लिए, क्योंकि पहला बिंदु है तो इसमें 1 लगाएंगे, है दूसरा बिंदु है तो क्या करेंगे जी इसमें 2 लगाएंगे, ध्यान रखिए। तो पहले का जो होता है x का मान होता है तो इसको लिखेंगे x2, जो दूसरा बिंदु होता है उसको हम लोग x2 करेंगे, ध्यान रखिए। देखिए पहले का जो है x2 और दूसरा का होगा जी y2 होगा, इसमें 2 लगाएंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि दूसरा बिंदु है। तो x2 का मान जो है 0 है तो 0 रखेंगे और y2 का मान क्या है जी a साइन थीटा है, तो यहाँ पर करेंगे जी a साइन थीटा लिख लेंगे। हमको दूरी याद करना तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे जी दूरी सूत्र हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र क्या कहता है जी, देखिए दूरी सूत्र कहता है कि दूरी सूत्र क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। दूरी सूत्र से हम लोग ए बी का मान निकालेंगे और ए बी का फॉर्मूला क्या होगा जी, ध्यान रखिए x2 माइनस में x1 होगा, ये दूरी सूत्र है, ध्यान रखिए। प्लस में y2 माइनस में y1 होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये दूरी सूत्र होता है और दूरी सूत्र को यहाँ पे फॉलो करा रहे हैं। x2 का मान कितना 0 है तो यहाँ पर करेंगे जी x2 का मान 0 रखेंगे, माइनस में x1 का मान जो है a cos थीटा है तो यहाँ पर करेंगे जी a cos थीटा हम लोग रख लेंगे, इसका स्क्वायर का है तो स्क्वायर कर लेंगे। प्लस में y2 का मान जो है वो a साइन थीटा है तो यहाँ पे लिख लेंगे a साइन थीटा, माइनस में y1 का मान जो है 0 है तो 0 रख लेंगे और इसका स्क्वायर का है तो स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 0 में से a माइनस a cos थीटा घटाएंगे तो क्या होगा जी, तो ये बचेगा माइनस में a cos थीटा बचेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। है देखिए a साइन थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा जी a साइन थीटा ही बचेगा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा और a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से आगे आप लोग को सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए देखिए a स्क्वायर जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे जी हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा, प्लस में देखिए a स्क्वायर कॉमन निकलता है यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि दोनों पदों में से हम लोग a स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए हैं तो बचा है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि a स्क्वायर गुणे में क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1, क्योंकि आप लोग एक सर्वसमीका जरूर पढ़े होंगे, हमने आपको बताया अभी कभी, ठीक है। रखिए सर्वसमीका क्या बताया था जी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर जो थीटा होता है इसका वैल्यू क्या होता है जी 1 होता है। आप लोग इस सर्वसमीका को याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, सवाल नहीं बन पाएगा। तो देखिए अब क्या होगा जी, इन दोनों के बदले हम क्या करिए जी 1 रख लिए। अब ब्रैकेट था तो इसका मतलब गुना में था तो गुना यहाँ पे चिन्ह लगा लिए। a स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो क्या होगा जी a स्क्वायर ही होगा, और स्क्वायर का मतलब a जो है 2 बार है, ध्यान रखिए। तो स्क्वायर में है इसका मतलब a जो है 2 बार है, तो 2 बार के बदले क्या कर सकते हैं 1 बार निकाल सकते हैं। और ऐसे भी कितने सीधे क्या कहते हैं जी कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिए, तो क्या बचेगा a बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे a बना लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ab का जो माना है वो a आया, यानी कि दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी है वो कितना हुआ जी a प्राप्त यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखे होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए सीखे होंगे। लेंगे अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पे लिख लेंगे अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, कितना है जी a मात्रक है, ठीक है, ध्यान रखिए
ए मात्रक है और मात्रक में सेंटीमीटर हो, मीटर हो, चाहे कुछ भी हो, ये आप लोग लगा सकते हैं अगर सवाल में दिया होगा तो। लेकिन सवाल में कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मात्रक लिखेंगे या फिर इकाई लिख देंगे देखिए, और यही हम लोग का हो जाएगा जी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको पक्का 2 में 2 मिलेगा। और इस टाइप के सवाल को छोड़िएगा मत, ये सवाल जो है मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम लेगा, लेकिन आपसे जो है आसानी से बन जाएगा। और इस टाइप का सवाल आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो इस 7 नंबर सवाल आप लोग को बहुत ही आनंदमयी तरीके से बना लेना है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे सीधे 8वें नंबर सवाल पे। और 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, तो 8वां नंबर सवाल जो है बहुत बढ़िया सवाल है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि ज्यादा पढ़ लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कहाँ मिलेगा जी, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और वहीं पे गणित का जो है प्लेलिस्ट में सब्जेक्टिव का जो है ये पार्ट 2 में मिलेगा। 8 नंबर से आगे जो पढ़ाएंगे वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव वीडियो का प्लेलिस्ट में आप लोग जुड़े रहें, प्लेलिस्ट में आपको मिलता जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझोगे। आइए जल्दी से प्लेलिस्ट में हम लोग मिलते हैं।